और दिल्ली से आ रही बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। बीजेपी का महामंथन खत्म हो चुका है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो चुकी है। कार्यकारिणी की बैठक में बोले प्रधानमंत्री मोदी, सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। कोरोना काल में सेवा की नई संस्कृति देखने को मिली। कोविड काल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सेवा की। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो सुबह 10 बजे शुरू हो गई थी वो अब खत्म हो चुकी है। बैठक में जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उन 5 राज्यों के चुनाव पर बात हुई है। रणनीति क्या रहेगी जिसके तहत पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पर पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के लिए काम करेंगे, उस पर चर्चा हुई है। यूपी और उत्तराखंड पर खासा फोकस रहा है। यूपी सबसे बड़ा राज्य, ऐसे में उस पर तो फोकस रहा ही, साथ ही देवभूमि पर भी फोकस रहा है, क्योंकि जो पार्टी की नीति है हिंदुत्व की, सनातन की संस्कृति की, वो देवभूमि के लिए, देवभूमि उस खांचे पे पूरी तरह फिट बैठती है। तो ऐसे में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों पर ही खासा फोकस रहा। बीजेपी का ये महामंथन खत्म हो चुका है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन पर बोले प्रधानमंत्री मोदी कि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। मेनका एनडीएमसी सेंटर में सुबह से ही बाहर मौजूद है, लगातार इस पूरी बैठक को कवर कर रही हैं। मेनका, आपका रुख करना चाहेंगे, महामंथन खत्म हुआ, बाहर क्या निकल कर आया? बिल्कुल, महामंथन खत्म हो चुका है। थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री का काफिला भी बाहर निकला और जो यहाँ पूछते हैं सर, यूपी में इलेक्शन पांचों राज्य में जीतेंगे। तो सुना आपने, 5 राज्यों में जीतेंगे, ये दावा है। और इस दावे के पीछे जो भरोसा, जो आधार बताया जा रहा है कि बहुत अच्छा काम केंद्र सरकार की ओर से हुआ है, ये बात कही गई। और यहाँ पर देखिए, जो बात हो रही थी युवा प्रदेश, युवा नेतृत्व, यहाँ ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है, ये इस डिजिटल बोर्ड पर सिर्फ 2 ही मुख्यमंत्रियों का चेहरा नजर आएगा आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। एक है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके साथ है उत्तराखंड सरकार, यानी कि जन जन की सरकार, युवा प्रदेश, युवा नेतृत्व। 207 प्रकार के पैथोलॉजी जांच सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क। जो काम बीते 4.5 साल में उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने किया है, डबल इंजन की सरकार का काम जिसे बताया जा रहा है, उसका जिक्र यहाँ पर। और साथ ही योगी आदित्यनाथ की भी तस्वीर इस बोर्ड पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और किसी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड दोनों ही जगहों पर 2022 में इलेक्शन होने वाला है और दोनों ही इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जो बात आपने कही कि इस मीटिंग के दौरान निकला गया, तो प्रधानमंत्री ने यही कहा कि जो जनसेवा की भावना है वो मजबूत हुई है और जनसेवा की भावना से ही जीत हासिल की जा सकती है। और ये दावा है बीजेपी के इस मीटिंग में, ये बात रखी गई, ये बात कही गई है, चर्चा हुई है कि कोरोना काल के दौरान केंद्र सरकार की उपलब्धि हो या फिर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धि हो। यहाँ पर देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आपको दिख रही है, जिसमें लिखा गया है कि कितने शौचालयों का निर्माण हुआ है, कितने घरों तक बिजली बीते 4.5 साल में पहुंचाई गई है। 1.41 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में देश में दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। और इसका जो क्रेडिट है वो सीएम योगी आदित्यनाथ को दिया गया। साथ ही 4.5 लाख लोगों को नौकरी की बात, 4 नए एक्सप्रेसवे का भी जिक्र यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड और यूपी कितना महत्वपूर्ण। और दिल्ली में इस बैठक में भी यूपी उत्तराखंड छाया रहा। खासकर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें, उन्होंने खुद प्रस्ताव को पढ़ा, उन्हें प्रस्ताव को पढ़ने के लिए इनवाइट किया गया था। और इसके पीछे अगर प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की बात करें, जिस तरह से कोविड काल में सेवा का एक नया भाव देखने को मिला, उसका जिक्र किया, साफ तौर पर सीधा संदेश कार्यकर्ताओं को कि कार्यकर्ता बिनका आपका रुख करेंगे, लेकिन वैसे रुख करते हैं। बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कार्यकारिणी की बैठक खत्म होने के बाद। सेवा परमो धर्म, पार्टी ने सेवा को अपने काम का आधार बनाया और ये देश के राजनीतिक विषय में एक भारतीय जनता पार्टी का योगदान है, जिसमें सत्ताधारी पार्टी ने सारी सुविधा होने के बाद भी सेवा के माध्यम से एक महामारी के दौर में लोगों को जोड़ करके रखा जा सकता है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। और इसलिए उन्होंने इस विषय को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि लगातार सामान्य व्यक्ति के मन से जुड़ करके जो पार्टी एक राजनीतिक विचार को आदर्श के रूप में लेके चली है, आज उसका एक व्यापक परिणाम भी देखने में आता है। और वो व्यापक परिणाम इस रूप में है कि दुनिया के लोगों ने अनेक क्षेत्रों में, चाहे कोविड में 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो,
चाहे भारतीय अर्थव्यवस्था के दिशा हो और चाहे जलवायु परिवर्तन पे भारत के द्वारा विश्व में स्थापित किए गए मानक हों, उसको स्वीकार किया है। और ये पार्टी ने अपने इस पूरे मूवमेंट से भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत किया है। पांचों राज्यों के अध्यक्ष के द्वारा और मुख्यमंत्रियों, 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा जो आगामी चुनाव को लेकर के अपना विषय रखा गया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के इन प्रदेशों के नेताओं ने जिस भरोसे और विश्वास के साथ अपनी सरकार की उपलब्धि और संगठनात्मक कार्यों को रखा है, वो इस बात को दर्शाता है कि हम सभी जनता के साथ जुड़े हुए विषयों को लेकर के मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने आने वाले समय में पार्टी के कार्यकर्ताओं को उमंग उत्साह के साथ कार्य में जुटते हुए पार्टी की कार्यपद्धति को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। और आज इस समय में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश के COP26 को लेकर के, अर्थव्यवस्था में जो सुधार आए हैं उनको लेकर के, और कोविड महामारी में जो भारत ने एक मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी है, उन तीनों विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को साहित्य के रूप में एक पुस्तक का वितरण भी किया गया। और उसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी एक लंबी परंपरा से जुड़ी हुई पार्टी है, जिसमें 3 पीढ़ियों से 1950 से लोगों ने जो निस्वार्थ काम किया, ऐसे निस्वार्थ कार्यकर्ताओं के लिए एक नमो ऐप पे कमल पुष्प करके एक कार्यक्रम को लॉन्च किया है कि ऐसे जो अनाम कार्यकर्ताओं जिन्होंने आदर्श उदाहरण बनकर या नींव बनकर पार्टी के लिए काम किया है, उनके जीवन परिचय और वृत्तांत को नमो ऐप पे लाया जाए, ताकि जिस बुनियाद पे खड़ी होकर के भारतीय जनता पार्टी ने देश के लोकतंत्र में एक मुकाम हासिल किया, उन सब लोगों को स्मरण किया जाए और पार्टी अपनी पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, नए मूल्यों के साथ आगे बढ़ते हुए, नए राजनीतिक विचारों और संकल्पों में के साथ कार्य करेगी, अपनत्व के साथ जनता के बीच में कार्य करेगी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा संदेश था। कुछ बोले मुझे सभी पांचों, मैंने कहा, राज्यों की तरफ से रिपोर्टिंग हुई। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्षों ने उनके सरकारों के द्वारा किए गए कार्य और उनके द्वारा चलाए गए पार्टी के अभियान की जानकारी दी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बहुत भरोसे और विश्वास के साथ जो रिपोर्टिंग करी है, भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलता रहेगा। प्लीज मैथ्यू। आज ये जो कार्यकारिणी पूरी पैंडेमिक के बाद में हुई थी, तो मैंने कहा 5 राज्यों की जो रिपोर्टिंग है उस पर प्रधानमंत्री जी ने कहा बहुत भरोसे के साथ विषय रखा गया और पार्टी की रीति नीति और पार्टी का एक लंबे समय तक जुड़ाव, केंद्रीय स्तर पर पार्टी जिस स्थिति में आई है उससे आगे बढ़ने के जो लक्ष्य हैं उन्होंने जो कहे मैंने आपके सामने विस्तार से रखे। महुआ जी। अभी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा किया गया कि पार्टी सभी जगहों पे लड़ रही है। आप पूछिए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ये विषय कहा गया। अभी तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जो विषय उतना ही है। जतिन जी। ये सबसे बड़ा काम है कि जो एक लोकतांत्रिक पार्टी एक परंपरा से निकल के आई है, वो अपने परंपरा मूल्यों को बनाते हुए सामान्य जन के विश्वास का सेतु बने, ब्रिज ऑफ फेथ बने। ये सबसे बड़ा संदेश है। शैलेंद्र जी। जैसे सेवा ही संगठन पार्टी ने एक नया विषय दिया है, एक राजनीतिक आयाम में सेवा को जोड़ा है, तो विचार हमारे वही है, लेकिन कार्य पद्धति में जो नए आयाम होते हैं उन नए आयामों को जोड़ा जाए। राकेश जी। अध्यक्ष स्टेटमेंट में अध्यक्ष जी ने पूरा विश्वास ये बताया है कि विपक्ष के द्वारा एक छोटे स्तर की राजनीति की गई और ऐसे जब महामारी के दौर में जब सबको साथ आना था, अध्यक्ष जी ने पर्याप्त रूप से उस पर कहा है। और हमारे साथ एनडीएमसी सेंटर के बाहर से मेनका हमारी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई हैं। मेनका, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अब कार्य
हम अपने से क्या कर सकते जी हैं जी प्रेरणा अपर्णा, के इस साथ वक्त काम हमारे करें। साथ अर्जुन मुंडा जी हैं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और वो बता रहे हैं कि जन सेवा जो मंत्र प्रधानमंत्री ने दिया है उस मंत्र के मायने क्या है। अर्जुन मुंडा जी, ये बताइएगा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, यूपी उत्तराखंड जो है ये इस वक्त बहुत अहम है क्योंकि 2024 के लिए सेमीफाइनल 2022 को माना जा रहा है, तो जो रणनीति है उस पर क्या मंथन, क्या निकला है मंथन से? चुनाव में कार्यकर्ता, पार्टी, सिद्धांत, विचारधारा और जो देश ने प्रगति करने का एक लक्ष्य को पूरा करने का अभियान चलाया है, वो हमें और अधिक सशक्त बना करके राज्यों का निर्माण कैसे हम बेहतर ढंग से करें, देश सशक्त कैसे हो, इसी बात पर कार्य समिति ने बहुत संवेदनशीलता के साथ चर्चा की और आने वाले दिनों में अब 5 राज्यों में हमारी सरकार बनेगी। तो दावा किया यहाँ पर अर्जुन मुंडा ने कि 5 राज्यों में भी हमारी सरकार बनेगी। मनोज तिवारी भी यहाँ पर मौजूद है, मीटिंग से बाहर आ चुके हैं, उनसे भी बात करते हैं। मनोज जी, आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है, बिल्कुल मेनका यही हम लगातार यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई बीजेपी की तरफ से, उसमें कहा भी गया कि मनोज जी आप लाइव हैं। अपर्णा मनोज जी से सुन लेते हैं। अपने आप में आप जब पढ़ेंगे तो अद्भुत है, और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री जी शुरू से अंत तक सबको सुने हैं और एक बहुत ही बड़ा भविष्य भारतीय जनता पार्टी का देश ने अपने दिल में बिठा। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की चुनाव बैठक होना है उत्तर प्रदेश में, उनका प्रस्ताव भी आपने सुना होगा। हाँ, वो एकदम सटा हुआ है ना दिल्ली से, तो इसलिए वो आ गए। बाकी सभी मुख्यमंत्री अपनी अपनी जगह थे और योगी जी की उपस्थिति हम सब के लिए बहुत प्रेरणादायक। एक अंतिम सवाल, छठ पूजा क्या यमुना नदी में होगी? देखिए, अभी भी हम लोग उस पर संघर्ष कर रहे हैं और यही कह रहे हैं ना कि पूरे देश में जो छठ महापर्व को भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों ने जितना जोर शोर से करवा रहे हैं, अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री भी ऐसा सोच लिए होते तो आज ये दिक्कत नहीं होती, फिर भी हम लड़ेंगे। मनोज जी, आज कुछ महिलाएं भी आई थी और वो छठ मैया का गीत भी गा रही थी और कह रही थी कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो यमुना किनारे जरूर जाएंगी, तो आप आवाज बुलंद करते रहेंगे? दिल्ली सरकार ने जो जमुना तट पे प्रतिबंध लगाए, पहले तो पूरे पे प्रतिबंध लगा रहे थे, अब जमुना तट प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन कोई हमें प्रतिबंध लगाए कि तुम खाना नहीं खाओगे तो हम खाना थोड़ी छोड़ देंगे। छठ होगा, जमुना तट पे होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे, उन्होंने प्रस्ताव पढ़ा और प्रस्ताव पढ़ने के दौरान जो बात कही गई, उन्होंने भी जनसेवा की बात कही, प्रधानमंत्री ने भी वही मंत्र दिया। नहीं, निश्चित रूप से हमारा सेवा परमो धर्म के आधार पे आज की पूरी कार्यकारिणी थी और भारतीय जनता पार्टी उस दिशा में जा रही है। प्रधानमंत्री जी का यही संदेश। तो इस बार क्या दावा है, कितनी सीटें? देखो, मुझे तो लग रहा है कि जो हम 300 पार का उत्तर प्रदेश में रखे हैं, हम उसके निश्चित रूप से पास जाएंगे और एक बड़ी जीत होगी, और बाकी और भी 4 जो राज्य हैं उनकी समीक्षा बहुत अच्छी है। उत्तराखंड को लेकर एक नारा, यहाँ स्लोगन भी देख रही हूँ, युवा प्रदेश युवा नेतृत्व, तो मान ले सब कुछ क्लियर है? बिल्कुल, युवा के जोश में हमारे वरिष्ठ नागरिक भी शामिल होते हैं और पूरा प्रदेश शामिल होता है, सो भविष्य बहुत अच्छा उत्तराखंड का। तो कितनी सीटें उत्तराखंड के लिए? बैठक रही, क्या कुछ खास रहा? उत्तराखंड के लिए कितनी सीटें? जी देखिए, उत्तराखंड में हमारा 60, अब की बार 60 पार का नारा है और हम इसको सफल अच्छा, बनाएंगे। जो एक कंफ्यूजन है, खासकर कांग्रेस से जो नेता आए 7 साल पहले, थोड़ी बहुत परेशानी, उस पर भी कोई मंथन, कोई बातचीत हुई क्या, कोई चर्चा कि कैसे उस पूरे एपिसोड मंथन को तो निपटाएं? बहुत विषयों पे हुआ, लेकिन बहुत सकारात्मक हुआ है और जो भी आ रहा है कंट्रीब्यूट कर रहा है। धन्यवाद मनोज जी हमसे बात करने के लिए। न्यूज़ 18 पर मनोज तिवारी, सांसद बीजेपी, और सुना आपने कि वो भी भरोसा जता रहे हैं और दावे कर रहे हैं कि जितनी सीटें पहले मिली थी उससे ज़्यादा सीटें इस बार इलेक्शन में मिलने वाली है। और इस तरीके से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये मीटिंग यहाँ पर समाप्त हुई है। उत्साह है कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, ये तमाम नेता जो बाहर आ रहे हैं वो कह रहे हैं। कैमरा पर्सन नरेश के साथ मेनका चौधरी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए। अपर्णा। बिल्कुल मेनका, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं को भी एक मैसेज दे दिया गया है कि आप जब जमीन पर जाएंगे तो बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को लेकर तो जाएंगे ही, और साथ ही सेवा भाव से जाएंगे, यानी कि जितना हम्बल रहेंगे उतना ही आप करीब पहुंच पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे जनता से।
बिल्कुल बिल्कुल यही बात कही गई है प्रधानमंत्री की तरफ से कि अभी तक जितने काम हुए हैं वो आंकड़े तो आ रहे हैं, लेकिन उन आंकड़ों को लोगों के बीच ले जाना है और इस भावना से ले जाना है कि ये मौका सेवा का जनता ने ही दिया है उन्हें और इसलिए उन्होंने ये काम किया है। तो इस भावना के साथ जनता के बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं को जाने का मंत्र प्रधानमंत्री ने दिया है और लगातार नेताओं के बाहर आने का सिलसिला जारी है। जितेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ। सर, मीटिंग तो अब खत्म हो गई, अब तो आप बताएंगे क्या बात हुई? कश्मीर को लेकर अभी प्रेस वार्ता करके हमारे प्रतिनिधि सारी व्याख्या करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेनका आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो चुकी है, महामंथन खत्म हुआ है, सेवा भाव को लेकर कार्यकर्ता जनता के बीच पहुंचे, ये संदेश दिया गया। फिलहाल रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं। और बड़ी खबर नोएडा से आपको बता रहे हैं, जहां धर्मांतरण केस में एक और गिरफ्तारी हुई है। उमर गौतम का बेटा अब्दुल्ला गिरफ्तार किया गया है। एटीएस ने नोएडा से अब्दुल्ला की गिरफ्तारी की है। अब्दुल्ला के अकाउंट में 75 लाख रुपए आने के सबूत मिले हैं। 17 लाख रुपए विदेश से आने की पुष्टि हुई है। इस्लाम अपनाने वालों को पैसे बांटता था अब्दुल्ला। अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट का एक अहम कड़ी था अब्दुल्ला। आरोपी अब्दुल्ला अल फारूकी मस्जिद मदरसे इस्लामिक दावा सेंटर के संचालन से जुड़ा हुआ था। यहां रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। में जीत का मंत्र